वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि है जो है कल निफ्टी की और बैंक निफ्टी की दोनों की भी एक मंथली एक्सपायरी रहने वाली है। तो हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। जो सेलिंग आया था ऊपर से मतलब ऑल टाइम हाई से जो सेलिंग आया था उसके उसका 50% से भी ज़्यादा जो है रिकवर हो चुकी थी निफ्टी। तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा बाइंग के लिए ही बायस थे और उस प्रकार से बाइंग का मोमेंटम जो है आज मार्केट में मिला है। पर यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना होगा कि लगातार 4 दिनों से ये ग्रीन कैंडल क्लोज़ कर रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि जो है मार्केट या तो पॉज़ जैसा मार्केट हमें एक्सपायरी के दिन मिलेगा, और या तो ये छोटा-सा थोड़ा-सा सेलिंग के लिए आ सकता है। तो किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं वो हम देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखा जाए तो चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है बाइंग के साइड। अभी यहाँ पे जो है हमें ऑल टाइम हाई पे निफ्टी है, तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस ऊपर की साइड नहीं देते। तो हम रेजिस्टेंस किसको मानेंगे, तो यहाँ पे जो है 21,700 800 जो है वो राउंड लेवल लेवल जो नंबर है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस जैसे काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे वक्त बिताने के बाद इसको जो है आधा 1 घंटा यहाँ पे निकालना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड वन वे आया है तो इसको यहाँ पे रुकना चाहिए। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो थोड़े से हम राउंड नंबर तक जाने के लिए हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है? उसके बाद व्हाट इफ अब अगर ये ऊपर ही ओपन होता है, मतलब जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दी, यहाँ पे होल्ड किया है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये गैप अप ओपन हो सकता है। तो अगर ये गैप अप ओपन होता है तो हमें थोड़ी-सी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार 4 दिनों से बाइंग का मोमेंटम आ रहा है और उसमें ही बाय मतलब गैप अप ओपन होता है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनेरियो है, और मंथली कैंडल है तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस आर वेरी हाई, ठीक है? तो यहाँ पे एक जो है सेलिंग आ सकते हैं, उसके तो उसके लिए हम जो है थोड़ा-सा प्राइस एक्शन देख के सेल करना पसंद करेंगे, ठीक है? व्हाट इफ अगर ये सेलिंग के लिए आता है, तो सेलिंग के लिए आता है तो हम इसके नीचे जो है, मतलब सेलिंग के लेवल्स थोड़े से नीचे हैं, इसके नीचे हम जो है 21,530 या 520 के नीचे हम जो 25 के नीचे जो है, अगर ये कैंडल क्लोज़ होती है या गैप डाउन ओपन होने के बाद ये क्रॉस करता है, तो ही थोड़ा-सा हम नेगेटिव इसके लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे भी एक मतलब जिस प्रकार से यहाँ पे भी एक हम प्लान कर सकते हैं नेगेटिव, पर यहाँ पे इतना क्वांटिटी नहीं कर सकते। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो ही आप यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन होता है या एक छोटा गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे हम इस लेवल का हम प्लान कर सकते हैं। पर अगर आपको मतलब कन्फर्मेशन चाहिए तो इस लेवल के नीचे 30 या 30 लेवल के नीचे ही हमें जो है शॉर्ट करने की एक मोमेंटम मिला। एक ध्यान में रखना कि ज़्यादा मोमेंटम कल शायद नहीं मिल सकती, अगर मिलना ही है तो हमें सेलिंग के साइड अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। ये हुआ निफ्टी के बारे में, ठीक है। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी का पहले जो है वन डे का टाइम फ्रेम के ऊपर हम जो है चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से वो बेंड हो सकता है। तो यहाँ पे देखो फिर से बैंक निफ्टी ने जो है आज ऑल टाइम हाई के ऊपर एक क्लोज़ दिया है। यहाँ पे सेलिंग बाइंग होने के बाद बायर्स जो है जीत पाए हैं। यहाँ पे हमें एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिखाई देगा होगा। तो यहाँ पे जो है डब्ल्यू पैटर्न का ये ब्रेकआउट हो रहा है। ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है हमारे लिए। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमें मिल चुका है। तो अभी जो है मार्केट को होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने के बाद अगर ये कुछ मतलब प्राइस एक्शन बनाता है तो हमारे लिए मायने रखने वाले हैं। फिर से वही दोहरा रही हूँ कि लास्ट मोमेंटम इसमें बाइंग का आया है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये गैप अप खुल सकता है। गैप अप खुलने के बाद फिर से इसमें छोटी सी हम प्राइस एक्शन बनाया देखेंगे, और उसके बाद हम सेल करना पसंद करेंगे। ये भी हो सकता है कि पहली कैंडल एक ऊपर की साइड क्लोज दी, उसके बाद जो थोड़ा ऊपर जाए और 48,700 600 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेने के बाद ये फिर से नीचे आने की कोशिश करे, तो वहाँ पे जो है बेस्ट हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे आ सकता है। व्हाट अबाउट कि ये सेलिंग के लिए आ रहा है, ये सेलिंग के लिए आ रहा है तो ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर इसको सेलिंग के लिए आना है तो 48,000 ये जो लेवल है, 48,000 एग्ज़ैक्टली बोला जाए तो 48,930 की जो लेवल है उसको निकाल देना चाहिए। उसके नीचे अगर ये कोई भी क्लोज़िंग देता है तो ही हम सेलिंग के लिए जाएँगे। ये जो होगा हमारे लिए ये आज का क्लोज़िंग 40,282 के ऊपर मिला है, मतलब आस-पास ही मिला है। पर जो हाई है
हाँ, यानी कि 48,311 की लेवल है, तो यहाँ पे हमारा जो है नो ट्रेडिंग ज़ोन रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक हो सकता है कि या अगर ये फ्लैट है, छोटा-सा कैंडल ओपन हो, तो यहाँ पे साइडवेज़ जाने की जगह ऊपर जाए, फिर से ये नीचे आए, फिर से यहाँ से ऊपर जाए, फिर से ऊपर आए और बीच में ही कहीं पे आके क्लोज़ हो और हमें जो है मतलब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक डोजी टाइप कैंडल दिखाई दे। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए ये जो ज़ोन होगा वो नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा, ठीक है? तो ये इस तरीके से हम प्लान करेंगे। कल जो है मंथली एक्सपायरी है, आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी और निफ्टी कर चुका है, तो थोड़े से राह देखेंगे हम किस तरीके से मार्केट जो है डायरेक्शन देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है प्लान करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।